हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के आज हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा। और ये जो प्रैक्टिस है ये भारतीय दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति से होगा। तो देखिए, इससे टॉप क्वेश्चन हम देखेंगे किस तरह से पीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा है उसी पैटर्न पे हम जो है अभ्यास करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो है सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024-25 के हैं। 2024 का सीजीपीएससी का ये पोस्ट है, नोटिफिकेशन है, और ये एग्जाम होगा 2025 में। तो इसीलिए 2025 लिखा हुआ आपने देखा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये वीडियो जो है आप प्ले लिस्ट बना दिया हूँ छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी प्री एग्जाम 2024-25, उसमें जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। उसमें पुराना कुछ वीडियो भी डाला है, उसका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन के संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ देखिए एक तरफ संप्रदाय दिया है और दूसरी तरफ संस्थापक दिया है। तो देखिए वैशेषिक, कणाद, सांख्य, पातंजलि, वेदांत जो है व्यास। तो सही सुमेलित कौन सा है पहला का, तो ये जो है वैशेषिक, कणाद। तो केवल ए जो है सही सुमेलित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, मतलब वैशेषिक का कौन है, कणाद। तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और क्वेश्चन देखने से पहले एक बार संप्रदाय और संस्थापक से संबंधित सारे क्वेश्चन हम कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके पीएससी एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें तो उसमें पूछा भी गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। वैशेषिक जो संप्रदाय है उसके संस्थापक कणाद हैं, न्याय के संस्थापक गौतम हैं, और सांख्य के कपिल, योग के पातंजलि हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, और उत्तर मीमांसा के बद्रायन हैं। तो ये जो है कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण संप्रदाय और उनके संस्थापक हैं। इसको जो है आप नोट डाउन करें और इसे जरूर आप याद रखें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन है, चलिए किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने मूल तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया है, 8, 6, 5 और 4। तो राइट आंसर है दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया है। प्राचीन समय में दार्शनिकों ने अक्सर पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। तो इस तरह से ये 5 मूल तत्व हमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा विशिष्टा द्वैतवाद का प्रमुख सिद्धांत है। तो देखिए विशिष्टा द्वैतवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है, तत्व, हिता, पुरुषार्थ और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय दर्शन के बारे में सही है। तो देखिए भारतीय दर्शन के बारे में कौन सा सही है, तो जीव वह है जिसमें राज्य में किसी न किसी रूप में पौरस की प्रकृति से बंधा हुआ है। दूसरा है, पौरस की आत्मा भी कहा जाता है, अपरिवर्तनीय, अनंत और अपने स्वभाव से सचेत है। तो देखिए इसमें सही आंसर क्या होगा, तो ये देखिए दोनों जो है क्या है, सही है, ए और बी दोनों। तो सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली की वास्तुकला का उदाहरण है। तो देखिए कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है ये किस वास्तुकला का उदाहरण है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत शैली का, द्रविड़ शैली का, उड़ीसा शैली का, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है उड़ीसा शैली का ये जो है क्या है, वास्तुकला का उदाहरण है। 5 का सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पुथंडू किस राज्य का नववर्ष महोत्सव है। तो देखिए ये किस राज्य का है, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो ये पुथंडू जो है ये तमिलनाडु का, किसका, तमिलनाडु का नववर्ष महोत्सव है। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है। तो चोल साम्राज्य से संबंधित बृहदेश्वर, कोरंगनाथ, कैलाशनाथ और ऐरावतेश्वर। तो राइट आंसर होगा ये जो ऐरावतेश्वर है ये जो है चोल काल से साम्राज्य से संबंधित ये मंदिर है, डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 8वें का, निम्नलिखित में से कौन सा नववर्ष उत्सव नहीं है। तो देखिए नववर्ष उत्सव कौन सा नहीं है, कीर्तिगाई, उड़गी, गुड़ी पुड़ुगा और जो है अगला है पुथंडू। तो राइट आंसर है कीर्तिगाई। कीर्तिगाई ये नववर्ष उत्सव नहीं है, बाकी सभी नववर्ष उत्सव है। तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शन कला नाटा संकीर्णा किस राज्य का त्यौहार है। तो देखिए ये मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा।
तो पीएससी में कुछ क्वेश्चन नए टाइप के देखने को मिलता है, इसलिए थोड़ा नया प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। तो नाटा संकीर्ण ये मणिपुर राज्य का त्यौहार है, तो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर हिंदू श्रद्धालुओं के तीर्थ स्थल चार धाम हैं जो भारत के चार कोनों पर स्थित है? तो देखिए ये क्या है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, पुरी। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका। तो डी यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका ये चार धाम हैं जो भारत के चार कोनों पर स्थित है। तो 10 का डी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। ये गुप्ता होगा, ये गुप्त है, गुप्त, कुषाण, मौर्य और चालुक्य। तो राइट आंसर है गुप्त का। गुप्त के काल में जो है अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे ए जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन, बागेश्वरी कंवर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र महिला वादिका है? तो देखिए सितार, ढोलक, तबला और शहनाई। तो ये जो बागेश्वरी है ये जो है किनके हैं? तो शहनाई के। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ये थोड़ा सिंपल इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो है 1948, 36, 62 और 54। तो ललित कला अकादमी जो है ये 1954 में स्थापना हुई इसकी। तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि से संबंधित विभाग किसने स्थापित किया था? तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और हुमायूं। तो दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि संबंधित विभाग जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो स्थापित किया था। तो 14 का बी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार किस स्थान पर स्थापित है? तो देखिए ये लखनऊ, नई दिल्ली, बम्बई और मद्रास। तो राइट आंसर है नई दिल्ली में है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, दर्शन शब्द कहाँ से लिया गया है? तो प्राचीन रोमन, ग्रीक, अंग्रेजी और हिब्रू भाषा। तो ये जो है देखिए दर्शन शब्द जो है ये जो है ग्रीक से लिया गया है। याद रखेंगे ग्रीक शब्दों के, ये जो है देखिए फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के दो शब्दों से हुई है। कौन कौन सा? फिलोस और सोफिया, जिसका फिलोस का मतलब है प्रेम या अनुराग और सोफिया का मतलब है ज्ञान। तो प्रेम का ज्ञान, इस तरह से दर्शन शब्द लिया गया है। किसी किसी में लैटिन शब्द भी देखने को मिलते हैं, किसी किसी बुक में हम पढ़ते हैं तो लैटिन भी हमें देखने को मिलता है। तो ध्यान रखें ये ग्रीक, ज़्यादातर आप किसी में देखेंगे तो ग्रीक और कुछ में लैटिन भी मिलता है। तो अपने विवेक का उपयोग करें, ऑप्शन को चेक करें। अगर ग्रीक नहीं है लैटिन है तो आंसर लैटिन है, और लैटिन है ग्रीक नहीं है, मान लीजिए अगर ग्रीक है लैटिन नहीं है तो ग्रीक को लेना है। इस तरह से भी हो सकता है। चलिए दोनों ऑप्शन है तो आप अपने विवेक का प्रयोग करें। चलिए अगला है 17वें नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है? तो व्यक्तिवाद को बौद्ध धर्म के दर्शन, सांख्य दर्शन, जैन धर्म के दर्शन और कोई नहीं। तो ये जो है व्यक्तिवाद को बढ़ावा जैन धर्म के दर्शन देता है। 17 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर का नगर, देखिए ईश्वर का नगर किसकी कृति है? प्लेटो, सुकरात, सेंट अगस्टिन और अरस्तु। तो देखिए ये सेंट अगस्टिन का जो है कृति है, कौन? ईश्वर का नगर। तो 18 का सी जो है राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की थी? तो संत तुकाराम ने जो है प्रणामी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और श्री संप्रदाय। तो राइट आंसर है यहाँ पे वारकरी संप्रदाय का। तुकाराम ने किसकी स्थापना की थी, किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो वारकरी संप्रदाय का। तो बी जो है राइट आंसर है। अगला है और ये अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर भारत में प्रयोग की जाने वाली रेगुड़ बीज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए ये किससे संबंधित है रेगुड़ बीज? दवा, रिवाज, कृषि और खेल। तो राइट आंसर है कृषि से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? कृषि से। तो इस तरह से थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ करके लेना है। मान लीजिए अगर कुछ औषधि का भी काम आता है तो कृषि अगर टिक लेंगे तो सर्वाधिक सही उत्तर यहाँ पे सी आ जाएगा। इस तरह से आपको आंसर लेना है। एक में टिक करने का तरीका हम चर्चा किए यहाँ पे, बाकी आप सभी समझते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए ही है, 2024 जो 246 पोस्ट जो आया है उसी के लिए है। ये जो है हमारा प्रैक्टिस इसी तरह से मैं लगातार लेकर के आपके लिए आते रहूँगा। तो आप सभी को शुभकामनाओं के साथ आज की सूडो से विदा लेते हैं, और अब जो है लगातार हमारा प्रैक्टिस चलता रहेगा। CGSI का भी प्रैक्टिस